पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आज चुनावी तारीखों का हो सकता है ऐलान। शाम को 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम में होने हैं विधानसभा चुनाव। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी 4 राज्यों में लागू हो जाएगी आचार संहिता। 4 राज्यों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव। इसी हफ्ते पुडुचेरी में गिरी थी नारायणसामी की कांग्रेस सरकार। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी केस में तेज हुई जांच की रफ्तार। सीबीआई और ईडी की 16 टीमें राज्य में कर रही हैं छापामारी। आरोपियों के घरों और दफ्तरों में छापे। कोलकाता में बिजनेसमैन रंजीत के घर पर सीबीआई की टीम ने की रेड। सीबीआई पहले अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजरा और रुजरा की बहन मेनका से भी कर चुकी पूछताछ। आज बंगाल के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साउथ दिनाजपुर में परिवर्तन यात्रा को करेंगे संबोधित। बालूरघाट में करेंगे रैली। बंगाल में 50 बीजेपी नेताओं को दिया गया वीआईपी सिक्योरिटी कवर। इनमें से कई हाल में पार्टी में शामिल हुए। एक्स और वाई कैटेगरी में 32 नेता। बंगाल के रण में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भी शुरू की तैयारी। रविवार को परेड ग्राउंड में बड़ी रैली। पश्चिम बंगाल की बैरकपुर में मां आनंदापुरी कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पूजा अर्चना। सीएम ममता बनर्जी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जवाब। पश्चिम बंगाल में पंचकुला में परिवर्तन रैली के दौरान स्मृति ने स्कूटी पर भरा फर्राटा। सियासी सरगर्मी के बीच बंगाल में दिखी नई तस्वीर। तेल की कीमतों के विरोध में सीएम ममता बनर्जी ने ई स्कूटी से किया सफर। ममता बनर्जी ने गले में लटका रखा था महंगाई का पोस्टर। केंद्र सरकार को बताया महंगाई रूपी राक्षस। ई स्कूटी पर पीछे बैठी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। मंत्री फरहाद हाकिम ने चलाई स्कूटी। स्कूटी के सफर में दीदी को लगा झटका। गिरते गिरते बच्ची बंगाल की सीएम। सुरक्षाकर्मियों ने संभाला। 9 मार्च को बंगाल जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मालदा में जनसभा को करेंगे संबोधित। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध स्कॉर्पियो में मिला भारी विस्फोटक। बड़ी साजिश का खुलासा। सीसीटीवी में स्कॉर्पियो छोड़कर इनोवा से फरार होते दिखा ड्राइवर। बगल से गुजरती इनोवा में बैठकर हुआ फरार। पुलिस के मुताबिक मास्क से ढका रखा था चेहरा। मुंबई के विक्रोली इलाके में चोरी हुई थी ये स्कॉर्पियो गाड़ी। करीब 7 दिन पहले चुराई गई थी। पुलिस के मुताबिक चोरी के बाद स्कॉर्पियो की चेसी नंबर भी मिटा दिया गया था। अंबानी के घर के बाहर बरामद स्कॉर्पियो में मिली जिलेटिन की 20 छड़ें। एटीएस की टीम ने किया मुआयना। स्कॉर्पियो से तमाम नंबर प्लेट्स भी बरामद। पुलिस के मुताबिक अंबानी परिवार के काफिले का पीछा करता था आरोपी। पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो में मिली नंबर प्लेट काफिले में इस्तेमाल गाड़ियों से मिलते जुलते हैं। स्कॉर्पियो में ड्राइवर सीट बगल में ही रखा था मुंबई इंडियंस के एक बैग में धमकी भरा पत्र। स्कॉर्पियो में मुकेश अंबानी परिवार के लिए मिला धमकी भरा लेटर। लेटर में लिखा, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। धमकी वाले पत्र में लिखा, नीता भाभी, मुकेश भैया, फैमिली, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगली बार ये सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा। पूरा इंतजाम हो गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीमें तफ्तीश में जुटी। 5 संदिग्धों से हो रही पूछताछ। मुकेश अंबानी को मिली है Z+ सुरक्षा। सीआरपीएफ ने किया रिव्यू। मुकेश अंबानी के क्लोज प्रोटेक्शन में कमांडोज की संख्या बढ़ाई गई। मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है अंबानी के घर के बाहर से बरामद गाड़ी की जांच। खंगाले जा रहे सीसीटीवी कैमरे। सूत्रों के मुताबिक 58 कमांडो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में तैनात। घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस कमांडो की तैनाती। सीएम उद्धव ने सुरक्षा अधिकारियों संघ की बैठक। मुकेश अंबानी के घर के पास मिले विस्फोटक के बाद मीटिंग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज सूरत में रोड शो। सुबह एयरपोर्ट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दोपहर 3:30 बजे मानगढ़ से शुरू हुआ रोड शो।
सूरत में सर्किट हाउस पहुंचे केजरीवाल, पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों से की मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा घटाने की खबरों को दिल्ली पुलिस ने किया खारिज। पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने कहा, सुरक्षा कवर में नहीं किया गया कोई बदलाव। पुलिस का दावा, केजरीवाल को मिली है Z+ सुरक्षा। उनकी सुरक्षा में तैनात हैं 47 सुरक्षाकर्मी और 16 सीआरपीएफ के जवान। आम आदमी पार्टी ने किया था दावा, केजरीवाल की सुरक्षा में लगे 4 कमांडो हटाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने गुलमर्ग में हो रहे खेलो इंडिया इंटरनेशनल गेम का किया उद्घाटन, समारोह से वर्चुअल तौर पर जुड़े। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का फिर ट्वीट वॉर, लिखा, सिर्फ हमारे दो का कल्याण, हम दो, उनके PSU, उनके विकास भी, सिर्फ उनका जन का क्या। भरतपुर रेप पीड़िता को इंसाफ मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था महिलाओं के प्रति संवेदनशील हुए बिना प्रगति नहीं कर सकती। भरतपुर की रेप पीड़िता ने प्रियंका से मथुरा में की थी मुलाकात। इसके बाद प्रियंका ने गहलोत सरकार से फौरन कार्रवाई के लिए लिखी थी चिट्ठी, आरोपी की हुई गिरफ्तारी। जयपुर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, मंदिर में किया पूजा पाठ। बालाकोट एयर स्ट्राइक को 2 साल पूरे, बीजेपी ने वायुसेना के वीरों को किया सैल्यूट। 26 फरवरी 2019 को वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों पर किया था एयर स्ट्राइक। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर शहीदों को किया नमन, लिखा, आज ही के दिन वायुसेना ने पुलवामा आतंकी हमले का जवाब देकर आतंकवाद के खिलाफ नए भारत की नीति स्पष्ट की थी। लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर बीजेपी शासित राज्यों की रणनीति, हरियाणा विधानसभा में पेश होगा बिल, गुजरात में भी तैयारी। विदिशा में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, महिलाओं पर बढ़ते अपराध का उठाया मुद्दा। प्रयागराज में बाहुबली अतीक के करीबी का तोड़ा गया अवैध निर्माण, पीडीए ने ढाया निर्माण। 93 दिनों से जारी है किसानों का आंदोलन, कृषि मंत्री बोले, होल पर है कानून, बातचीत के लिए तैयार है सरकार। राजस्थान के करौली में महापंचायत के लिए पहुंचे बीकेयू ने तो राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत, कृषि कानून वापस लेने की मांग। और इनको बहुत किसानों को यह भी नहीं पता कि देश में एमएसपी क्या होती है, फसल का सरकार ने रेट क्या निर्धारित कर रखा है। ये तो लूट लिया पूरा देश, व्यापारी ने, बड़ी कंपनी ने लूट लिया पूरा। भरतपुर में भी राकेश टिकैत ने किसानों को किया संबोधित, सरकार को दी इंडिया गेट के खरीफ फसल उगाने की धमकी। राकेश टिकैत के बयान के बाद फसल बर्बाद करने लगे किसान। मुजफ्फरनगर में एक किसान ने सरसों पर चलाया ट्रैक्टर, सोनीपत में भी गेहूं पर किसान ने चलाया ट्रैक्टर। फसलों को बर्बाद करने को लेकर सिंघू बॉर्डर पर बैठक, किसानों के संयुक्त मोर्चा ने सावधानी बरतने की अपील की। कंगना रनौत को ईमेल केस में फिल्म स्टार ऋतिक रोशन को समन, कल मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने दर्ज कराएंगे अपना बयान। ग्रेटर नोएडा में आईटीसी गोदाम में लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 3 बदमाश घायल। बक्सर में लॉकडाउन में पिता ने घर में बनाया शूटिंग रेंज, अब बच्चों ने निशानेबाजी में स्टेट लेवल का गोल्ड जीतकर पिता को दिया तोहफा। ट्रेड यूनियन ने आज बुलाया भारत बंद, जीएसटी के कुछ प्रावधानों से कारोबारी खफा। आज भारत बंद में 8 करोड़ छोटे कारोबारियों के शामिल होने का अनुमान। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बुलाया है बंद, विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से भी खफा है कारोबारी। दिल्ली में बंद का दिखा मिला जुला असर, करोलबाग में ऑटो पार्ट्स का बाजार बंद, आजमल खां मार्केट, गफ्फार मार्केट और सदर बाजार खुला। अंबाला में बंद पूरी तरह से बेअसर, दुकानदार बोले बंद करना अच्छा विकल्प नहीं, जीएसटी में होना चाहिए सुधार। फतेहाबाद में पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों पर कांग्रेस के पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह का धरना, महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर किया वार। राजौरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तैयार की जा रही है सड़कें, 10 गांवों को संपर्क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। सहारनपुर में कृषि कानून से खफा गांव वालों ने रोकी बीजेपी नेताओं की एंट्री, बीजेपी के खिलाफ लगाए पोस्टर। कोझीकोड में ट्रेन में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, एक यात्री के पास से मिले 250 डेटोनेटर और 100 जिलेटिन छड़े।
मऊ में महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी ने दिखाई बहादुरी, मोबाइल छीनकर भाग रहे एक बदमाश को दबोचा, 2 साथी फरार। वाराणसी में बीएचयू के 5 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 5 दिन से मेन गेट बंद कर दे रहे थे धरना, सभी क्लासेस शुरू करने की मांग। असम में बीजेपी नेताओं ने कार्बी आंगलांग को स्वायत्त राज्य बनाने की मांग की। आतंकवाद जूझता रहा कार्बी आंगलांग। यूपी के रामपुर में तैनात रही शिक्षिका प्रीति यादव पर 5 साल में सिर्फ 38 दिन स्कूल आने का आरोप, पूरा वेतन मिलने पर उठे सवाल। कमीशन आदेश के बाद अभी बाराबंकी में है नियुक्ति। पटना पहुंची भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह, अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ अभिनय की जताई इच्छा। बोली, एक वक्त काम नहीं मिलने पर गाने लगी थी गाना। लखीसराय में ट्रेन से ले जाए जा रहे कैदी पर बरसाई गोलियां, रंगदारी नहीं देने पर हमले का शक। आगरा में हैरान करने वाली वारदात, सरेरा किया नाबालिग का अपहरण। नशीला पदार्थ सुखाने के बाद बुर्का पहनाकर अगवा करने का शक, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। जोधपुर में महिला के साथ हथियार की नोक पर गैंगरेप, पुलिस की पकड़ से दूर आरोपी। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में डीजल खरीद में घोटाला, 5 कर्मचारियों पर एक्शन।